हेलो दोस्तों, गोल ऑफ स्टूडेंट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज एक्सरसाइज हम लोग 13.4 देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग शंकु के छिन्नक के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में पूरा शंकु के छिन्नक है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और ये क्या होता है शंकु का छिन्नक। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं, जब शंकु को उसके आधार के समांतर, जैसे इसके आधार के समांतर, ठीक है, किसी तल द्वारा काटते हैं, जैसे ये किसी तल द्वारा काटते हैं और इस तल से एक और बने शंकु को हटा देते हैं, तो ये कट जाता है। कटने के बाद ये थोड़ा हट गया, हटा देते हैं, तो इस तल के दूसरी ओर बचे, जैसे ये बच जाता है शंकु के भाग को शंकु का छिन्नक कहते हैं। ये जो बच जाता है ना, इसी को शंकु का छिन्नक कहते हैं। ये जैसे आधार के समांतर तल द्वारा काटा गया शंकु, ये हो गया। फिर अलग होते हुए दो भाग, ये ऊपर का अलग कर दिए, तो ये बचा क्या, इसी को बोलते हैं हम लोग शंकु का छिन्नक बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसको, एक बड़ा शंकु का छिन्नक, इसको बड़ा बना लिए। ठीक है, ये शंकु का छिन्नक ही है। ठीक है, अब इसको क्या किया हम लोग, ये जो है यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई h मान लिए। ठीक है, और इसको r2 मान लिए, यहाँ से यहाँ तक जो है त्रिज्या इसकी r2 मान लिए, और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या क्या मान लिए हैं, r1। और ये क्या बोलता है, तिर्यक ऊंचाई ये मान लिए हम लोग L मान लिए। ठीक है, तो हम लोग माना शंकु के छिन्नक की ऊंचाई h माने हैं। ठीक है, उसके बाद माना शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई L। ठीक है, उसके बाद शंकु के ऊपरी सिरे की त्रिज्या, ये ऊपरी सिरा है r2 मान ली है, निचले सिरे की त्रिज्या r1 मान ली है। ठीक है, अब देखिए इसका ये क्या बनता है, शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है, तो शंकु के छिन्नक का आयतन 1/3। ठीक है, आइए देखिए, हम लोग जब ये शंकु का हम लोग जब पढ़ते थे, तो ये क्या हो जाता था, शंकु का 1/3 पाई r स्क्वायर h हो जाता था। ठीक है, होता था कि नहीं, शंकु का अगर आयतन निकालते थे तो 1/3 पाई r स्क्वायर h होता था। तो इसमें भी सेम होगा, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सिर्फ r में ही डिफरेंट होगा, 1/3 पाई। ठीक है, r का मसला हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, r1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस r2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस r1 इंटू r2 इंटू h हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसी के जैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1/3 पाई r के जगह में सिर्फ, क्योंकि देखिए छिन्नक का जो है, ये देखिए ये वृत्तनुमा बनता है तो इसकी त्रिज्या छोटी हो जाएगी, ये बड़ी बनता है तो इसकी त्रिज्या बड़ी हो जाएगी, तो इसके चक्कर में हम लोग को फार्मूला बदलना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका 1/3 पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 इंटू h हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं शंकु के छिन्नक का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, ये है ऐसे इसका पूरा वक्र। ठीक है, नीचे वाला हिस्सा छोड़ के और ऊपर वाला छोड़ करके ये पूरा वक्रीय होता है। ठीक है, तो वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, उसका हम लोग निकालते थे, क्या हो जाता था, पाई RL होता था कि नहीं, शंकु का ये वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता था, पाई RL। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, पाई r के जगह ही मसला है, तो क्या हो जाएगा, r1 प्लस r2 इंटू L ही होगा। ठीक है, पाई इंटू r1 प्लस r2 इंटू L। देखिए पाई r में ही थोड़ा मसला है, ये स्मॉल, ये स्मॉल हो जाएगा, ये कैपिटल, इसके चक्कर में दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ये सेम रहता था तो फिर r ही लिखते थे हम लोग। अब देखते हैं हम लोग का शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जो क्या करेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल और ऊपर का और नीचे का क्षेत्रफल। अब देखिए ये क्या करेंगे, ये हम लोग का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम है, पाई इंटू r1 प्लस r2, ठीक है, इंटू L होगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मांगना भाई, कुल मिलेगा तो दोनों तरफ फिर बंद भी है ना, ऊपर का भी लेना होगा और नीचे का भी लेना होगा। तो एक आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, पाई r1 स्क्वायर प्लस ऊपर वाला का क्या हो जाएगा, पाई r2 स्क्वायर। ठीक है, समझ गए, ये कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप देखिए, ये शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब ऊपरी सिरा खुला हुआ हो, यानी ये ढक्कन ना हो इसमें, ठीक है, ढक्कन नहीं होगा तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने बोलेगा। जब ये खुला होगा तो क्या करेंगे, इसको हम लोग नहीं लेंगे, इसको लेंगे और वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे, तो हम लोग वही लिखेंगे, क्या हो जाएगा, पाई इंटू r1 प्लस r2, ठीक है, इंटू L। वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा ही। आप क्या बोल रहे हैं कि जब ऊपरी सिरा खुला हुआ हो तो इसको नहीं लेंगे। ठीक है, तो क्या लेंगे, सिर्फ पाई r1 स्क्वायर लेंगे। ठीक है,
समझ में आ रही है ना आप लोगों को? क्योंकि टोटल निकालते थे इसको भी जोड़ते थे, जब ये खुला हुआ है तो इसको जोड़ना ही नहीं है आप लोगों को, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निचली सिरा खुला हुआ, यानी जब निचली सिरा ये खुला हुआ हो, ढक्कन नहीं हो, तो अब क्या करेंगे, ये देखिए पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल, यहाँ तक तो लिखना ही है वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बचा क्या है, जब निचली सिरा खुला हुआ हो तो नीचे वाले को लेंगे नहीं, इसका क्षेत्रफल लेंगे नहीं, ऊपर वाले को जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। ये आपको यही 1 2 3 4 5, ये आपका 5 फार्मूला हो गया इसमें। अब और एक है तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालिएगा, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका एल निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे आप लोग, एच स्क्वायर, ठीक है, प्लस R1 माइनस R2 स्क्वायर ओवर रूट, ठीक है। ये आपका तिर्यक ऊंचाई एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब ये दोनों दिया हुआ रहेगा तो एल निकालने के लिए तो इससे निकाल सकते हैं हम लोग। जब अगर ऊंचाई निकालने बोलेगा तो ऊंचाई, ठीक है, तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट एल स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 पर होल स्क्वायर, ठीक है, ओवर रूट हो जाएगा। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पूरा बता दिया आपको शंकु का छिन्नक क्या होता है। ये देखिए कट कर, ये पूरा शंकु था, इसको एक तल से काटे तो ये थोड़ा ऊपर वाले का भाग अलग हो गया, तो जो बचा उसी को शंकु का छिन्नक कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन इस चैप्टर का। अब हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न है एक्सरसाइज 13.4 का। इसमें क्या बोल रहा है कि पानी पीने वाला एक गिलास जिसकी ऊंचाई क्या है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है, ठीक है। तो ये गिलास कैसा होता है, देखिए ठीक है, गिलास ऐसा ही होता है, ठीक है। उसका दोनों वृत्ताकार के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। व्यास दिया हुआ है इसका डी दिया हुआ है, डी इक्वल टू कितना, ऊपर वाले का 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फिर नीचे वाले का व्यास दिया हुआ है डी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ऊंचाई क्या दिया हुआ है, इसका ऊंचाई दिया हुआ है आपका 14 सेंटीमीटर, इसकी एच दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये R1 है, ये R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं पहले क्या क्या, अब देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। उत्तर गिलास के ऊपरी सिरा का त्रिज्या, ऊपरी सिरा का त्रिज्या क्या हो जाएगा, R1 मान लेते हैं, इसको R1 माने हैं, तो क्या हो जाएगा 4/2 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 दूनी 4 कटेगा तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। व्यास में दिया हुआ था, हम लोग त्रिज्या में कन्वर्ट कर लिए। गिलास के निचली सिरा का त्रिज्या, ठीक है, तो इसको R2 मान लेते हैं। क्या हो जाएगा 2 दिया हुआ है तो फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, अब क्या दिया हुआ है ऊंचाई, गिलास का ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई क्या हो जाएगा h दिया हुआ है आपका 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है इस गिलास की धारिता यानी आयतन निकालना है, ठीक है। तो शंकु के छिन्नक का आयतन हम लोग को मालूम है, तो यहाँ लिखना होगा आपको गिलास का धारिता लिखना होगा, ठीक है। धारिता कितना हो जाएगा, यानी गिलास का आयतन, इसको आयतन बोलते हैं धारिता को, ठीक है। ओके, अब इसका क्या हो जाएगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1/3 ये क्या 22/7, ठीक है, इंटू ये क्या हो जाएगा R1 क्या है 2 पे स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा R2 का क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एच कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको ये कर लीजिए 1/3 इंटू 22/7, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4 + 1 + 2 इंटू 14 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 1/3, ये 22/7 अंदर का काम कर लीजिए, अभी कितना हो जाएगा
4 1 5 5 2 7 हो जाएगा इंटू 14। ओके, 7 1 7 कट गया, क्या हो जाएगा 308 बटे 3। ये कितना हो जाएगा आपका 110 या 30, 3 दूनी 6, फिर 2 बटे 3। ये सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और इसके सिरों की परिमाप या परिधि 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। एक छिन्नक है जिसका ठीक है, इसकी ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई दी हुई है, एल दिया हुआ है। ठीक है, एल इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसकी परिधि दिया हुआ है। ठीक है, देखिए ये पूरा परिधि दिया हुआ है, ऊपर वाले का परिधि कितना दिया हुआ है उसका 18 सेंटीमीटर। ठीक है, नीचे वाले का परिधि कितना दिया हुआ है आपका, त्रिज्या नहीं दिया हुआ है, आपका परिधि दिया हुआ है। ठीक है, इसका कितना दिया हुआ है आपका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये R आपका R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। ठीक है, इसको R1 इसको R2 मान लेते हैं। तो इस छिन्नक का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने बोलता है। तो आपको यहाँ R1 भी नहीं दिया हुआ है, R2 भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन परिधि दिया हुआ है। तो परिधि दिया हुआ है तो R1 निकाल सकते हैं, R2 निकाल सकते हैं। तो आप पहले क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं उत्तर। शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगा, L इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, दिया हुआ है आपका। ठीक है, शंकु के छिन्नक की ऊपरी सिरा का परिधि कितना दिया हुआ है आपका 18 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु के छिन्नक की निचली सिरा का परिधि इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपको कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊपर का भी परिधि और नीचे का भी परिधि। अब हम लोग निकाल लेते हैं शंकु के छिन्नक की परिधि, शंकु के छिन्नक की ऊपरी सिरा का परिधि ठीक है इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई r। ठीक है भाई, ये ऊपर क्या है एक वृत्तनिमा है, तो आपको परिधि दिया हुआ है उससे r निकालना, R1 निकालना है। ठीक है, ये R1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा परिधि, तो परिधि आपका क्या दिया हुआ है 18। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई r1, ये R1 निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा 18 बटे ये दोनों को नीचे लेके आ जाए 2 पाई हो जाएगा इक्वल टू R1 हो जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 बटे पाई हो जाएगा। ये आपका R1 आ गया, पाई के रूप में ही रहने दीजिए, बाद में आसानी होगी। ठीक है, शंकु के छिन्नक की निचली सिरा का परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई r2 हो जाएगा। ठीक है, इसका परिधि दिया हुआ है। ठीक है, इससे R2 हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग को वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल मांगा है। तो वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल में R1 R2 और तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ती है। तो ठीक है, हम लोग निकाल लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू 2 पाई r2। ठीक है, तो 6 डिवाइडेड बाई ये 2 पाई नीचे आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू r2 हो जाएगा। ओके, 2 एकम 2 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 3 बाई पाई इक्वल टू r2। इधर लेके आ जाते हैं, r2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 बाई पाई हो जाएगा। ओके, ये आपका R2 निकल गया। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है इस छिन्नक का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु के छिन्नक का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शंकु के छिन्नक का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L हो जाएगा। ठीक है,
तो एल दे देंगे, ठीक है। तो पाई रहने देते हैं अभी, ठीक है। R1 क्या आ गया आपका 9 बाई पाई प्लस इसका क्या आ जाएगा 3/पाई इंटू एल कितना दिया हुआ है आपका एल 4 सेंटीमीटर, तो 4 लिख देंगे। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको यहाँ बना लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई तो रहेगा। ओके, ये कितना हो जाएगा, पाई कॉमन हो जाएगा। ओके, 9 प्लस कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये 12, ये पाई इंटू 9 3 12/पाई इंटू 4। देखिए पाई पाई कट गया ना आसानी से। उसके बाद क्या हो जाएगा 12 चौको 48 सेंटीमीटर, क्या निकालने वाले स्क्वायर, तो स्क्वायर हो जाएगा। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो स्क्वायर, ये 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला है कि एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार का है। देखिए आकृति में, ये देखिए ये तुर्की का टोपी है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, देखिए ये खुला हुआ है, इसकी जो है त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या दिया हुआ है कितना R1 मान लेते हैं इसको। R1 कितना है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये आपका त्रिज्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ऊपरी सिरा की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, जो इसका त्रिज्या कितना है R2 का त्रिज्या दिया हुआ है आपको 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी दी हुई है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका 15 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये क्या है, नीचे वाला खुला हुआ है, ये याद रखिए आप, ठीक है। नीचे वाला खुला हुआ है तो ये ऐड नहीं होगा, ऊपर वाला ही ऐड होगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। उत्तर, टोपी का निचली सिरा का त्रिज्या R1 क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। टोपी का ऊपरी सिरा का त्रिज्या R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। ओके, टोपी के तिर्यक ऊंचाई कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ओके, तो ये लिख सकते हैं प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। शंकु के छिन्नक का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस देखिए ऊपरी सिरा का क्षेत्रफल, क्योंकि नीचे वाला खुला है तो नीचे वाला टोपी पहनने के लिए क्या होगा, नीचे वाला तो खुला हो रहेगा तब ना टोपी अंदर जाएगा। तो ये नीचे वाला खुला हुआ है तो नीचे वाले को लेंगे ही नहीं, ऊपर वाले को लेना है। तो ऊपर वाले का क्या हो जाएगा, तो ऊपरी सिरा का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो शंकु का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम है क्या होता है, पाई R1 प्लस R2, ठीक है, L प्लस क्या हो जाएगा ऊपरी सिरा का पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा पाई इंटू R1 क्या है आपका 10 सेंटीमीटर, R2 क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। L कितना दिया हुआ है आपका 15, तो 50 लिख देंगे। पाई रहने दीजिए। R2 कितना दिया हुआ है आपका 4 सेंटीमीटर, तो 4 पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा पाई इंटू ये 14 इंटू 15 प्लस 15 पाई इंटू 16, ठीक है। इसको अगर ये कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 210 पाई हो जाएगा, प्लस इसको ये कीजिएगा तो कितना हो जाएगा ये 16 पाई, ठीक है। दोनों को कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा पाई 210, दोनों में पाई कॉमन है तो पाई कॉमन ले लीजिए, 210 प्लस 16, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22/7, इसको बैठा दीजिए इंटू क्या हो जाएगा 210 इंटू 16, तो 226 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ये कर लीजिए तो कितना होगा ये, अब इसका आंसर कितना आ जाएगा 226 इंटू 22 कितना हो जाएगा इसका, ये 4972 डिवाइडेड बाई 7,
फिर इसको ये कीजिएगा 7 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा, ये 7 ही 7 49, ये बचा गया 7 एकम 7, नहीं चलेगा 0, बचेगा कितना, फिर 2 बच जाएगा 2/7, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आप लोग।